भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। भावार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने बताया कि जो झूठे सतगुरु बनकर मान बढ़ाई के वश होकर काल प्रेरणा से भोले जीवों को भरमाया करते थे, उनको भी दंड मिलता है, उनको भी नरक में डालकर यातनाएं दी जाती हैं। उनके शिष्य भी उसी नरक में गिरते हैं। जब मैं उस नरक के पास गया, क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, जब मैं उस नरक के पास गया जिसमें वे मान बढ़ाई के भूखे नकली कड़ीहार संसार के काटने वाले यानी नकली सतगुरु बनकर महिमा बनाए हुए थे, लाखों जीवों को शिष्य बनाकर नरक में अपने साथ ले गए। फिर परमेश्वर के विधान अनुसार वे भी अपराधी होने के कारण नरक में पड़े थे। उस नरक क्षेत्र में कुंड बने हैं, प्रत्येक कुंड में जीव पड़े हैं तथा यमदूत सता रहे हैं। वे 28 लाख नकली सतगुरुओं ने मुझे देखकर अर्जी लगाई कि हमें बचा लो प्रभु। कारण यह था कि जो यमदूत उन्हें नरक में मार पीट रहे थे, वे सब परमेश्वर कबीर जी की शक्ति के सामने कांपने लगे। इस कारण से उन नकली सतगुरुओं को लगा कि ये कोई परम शक्ति वाले देव हैं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि तुमने भोले जीवों को भ्रमित किया, अपने आप को पूर्ण सतगुरु सिद्ध किया। तुम्हें पता भी था कि तुम्हारे पास नाम दीक्षा का अधिकार नहीं, तुम्हें पूर्ण मोक्ष का ज्ञान नहीं। अपने स्वार्थवश लाखों मनुष्यों के अनमोल जीवन का नाश कर दिया। वे काल जाल में फंसे रहे। फिर मैंने उन दूतों, काल के बनाए कड़ीहारों को तथा अन्य यमदूतों को मारा, चोटी पकड़कर घसीटा। फिर नकली सतगुरु ने कहा कि हमने तो अपने धनी यानी मालिक काल ब्रह्म की आज्ञा का पालन किया है, अब आप जैसे कहोगे हम वैसे ही करेंगे। मैंने कहा, किसने कहा? गुरुदेव ने। मैंने कहा कि तुमको छोड़ा नहीं जाएगा। जो जीव उन नकली गुरुओं के शिष्य बनकर जीवन नष्ट कर गए थे, वे भी वहीं उनके साथ नरक में पड़े थे। जब तक मैं कौन? कबीर परमेश्वर जी। लिख कौन रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी। जब तक मैं कबीर परमेश्वर जी वहां रहा, उन जीवों को नरक का कष्ट नहीं हो रहा था। इस प्रकार उनको कुछ समय का सुख देकर वहां से चलकर संसार में आया। मेरे आने के पश्चात वे नकली गुरुओं तथा उनके भोंदू शिष्यों को फिर से नरक की यातना प्रारंभ हो गई। इसलिए पूर्वोक्त वाणी में कहा है कि यदि कोई प्रचारक स्वयं गुरु बन बैठा तो परमेश्वर रुष्ट हो जाएगा और काल कान ऐठेगा अर्थात कष्ट देगा। इसलिए हे सज्जन पुरुष, कभी ऐसी गलती न करना, मेरे वचन को प्रमाणित मानना। तो भाई और बहनों, ये इतनी अच्छी अच्छी बातें भक्ति मार्ग पर गुरुदेव भगवान हमें बता रहे हैं ताकि हम निकट भविष्य में कभी भी कोई गलती ना कर बैठें। हम भगत हैं, आजीवन भगत बनकर ही भक्ति करते रहेंगे। हमारा मकसद मोक्ष प्राप्ति है, ना कि दुनिया को मोक्ष का ठेका दिलवाना। परमात्मा कहते हैं आत्म प्राण उद्धार ही, ऐसा धर्म नहीं कोई और। सबसे पहले तो अपनी आत्मा का कल्याण करवाओ, फिर दूसरे भाई बहनों को समझाओ और स्वयं गुरु मत बनो, स्वयं दीक्षा मत दो, अपने सतगुरु के पास लेकर जाओ। और कभी भी इस बात का फिर अहंकार मत करना कि मैंने तुझे नाम दिलाया, मैं नहीं मिलता तो तेरे को सतगुरु नहीं मिलता, मैंने 500 लोगों को नाम दीक्षा दिला दी। इस मान बढ़ाई में कभी मत आ जाना, अन्यथा काल कान ऐठ लेगा। कर करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर धर जीव के आप बगल हो जा। तो करने कराने वाला सब कुछ सतगुरु है। आप और हम केवल 2 कोटि के जीव हैं, हम केवल यंत्र हैं, रिमोट सतगुरु के हाथ में है। इसलिए अपने आप को यंत्र मानकर ही भक्ति मार्ग पर चलते रहना चाहिए। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के।